कभी कभी भगवान इंसान को बहुत बड़ा धन नहीं देते, पर उसके हाथों में ऐसी दया दे देते हैं जो पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। कहा जाता है कि इस धरती पर हर रोटी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनती। कुछ रोटियां ऐसी भी होती हैं जिनमें माँ का प्यार, भगवान की कृपा और भाग्य का रहस्य छिपा होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार न सहारा। फिर भी हर शाम उसके चूल्हे पर सिर्फ एक रोटी बनती थी। अजीब बात यह थी कि वो रोटी न वो खुद खाती थी न किसी को यूं ही दे देती थी। और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उस अम्मा के हाथ की वो रोटी साधारण नहीं, वो भाग्य की रोटी है। जिसे भी वो रोटी मिल जाती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख हल्का हो जाता। लेकिन सवाल ये है, उस रोटी में ऐसा क्या था और वो बूढ़ी अम्मा हर दिन सिर्फ एक ही रोटी क्यों बनाती थी? अगर ये रहस्य जानना है तो सुनो भाग्य की रोटी की अद्भुत कहानी। सुनो, एक गांव था। गांव छोटा था मगर उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। वहां गलियां संकरी थीं मगर रिश्ते चौड़े। वहां घर कच्चे थे मगर आंगन में खड़े पेड़ों की छांव घनी। और उसी गांव में रहती थी एक बुढ़िया। उसका नाम किसी को याद नहीं और ना ही कोई जानना चाहता था। सब उसे भागी की अम्मा कहकर बुलाते थे। भागी उसका बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं था, मगर लोगों की जबान पर उसका नाम इसलिए बना रहा क्योंकि बुढ़िया रोज शाम को एक काम जरूर करती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लालिमा फैलती, बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन साफ करती। फिर वो चूल्हा जलाती। धीमी आंच पर एक तवा गर्म होता और वो आटा गूंथती। बस फिर क्या था, गांव भर में रोटी पकने की वो खुशबू फैल जाती। एक अजीब सी खुशबू जिसमें कुछ था। गेहूं का आटा था मगर लगता था जैसे उसमें कोई और चीज मिली हो। कोई याद, कोई दुआ या फिर कोई बहुत पुराना दर्द। गांव के लोग उस खुशबू को पहचानते थे। वो उनके घरों में घुसती, उनके कपड़ों से लिपट जाती, उनकी नींद में शामिल हो जाती। बस एक रोटी की खुशबू जो एक बुढ़िया के घर से आती थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर क्या सच में कोई नहीं था या फिर उसकी रोटियों में कोई राज छिपा था जो पूरे गांव को जोड़े हुए था? चलो आज तुम्हें उसी बुढ़िया और उसकी रोटी की कहानी सुनाता हूं। बुढ़िया रोज एक ही रोटी पकाती थी, बस एक। मगर वो रोटी उतनी ही बड़ी होती जितना एक थाली में रखा आसमान। वो उसे एक पत्तल पर रखती, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक और एक हरी मिर्च रखती और फिर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ जाती। रास्ते से गुजरता हर व्यक्ति उसे देखता। कोई रुकता, कोई नहीं। जो रुकता, बुढ़िया उसे आवाज देती, आओ बेटा, भूख लगी होगी, ये रोटी खा लो। लोग हंसते, टाल जाते। गांव वाले सोचते ये बुढ़िया पागल है, अपने बेटे के गम में पागल हो गई है। रोज एक रोटी पकाती है, किसी को खिलाती नहीं, खुद भी नहीं खाती, तो फिर ये रोटी किसके लिए है? एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश ने सालों मुंह मोड़ लिया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे, अनाज के दाम आसमान पर जा लगे। गांव वाले भूखों मरने लगे। बच्चे रोते, बूढ़े कराहते, मगर बुढ़िया के दरवाजे पर रोज शाम को वैसे ही एक रोटी रखी मिलती, सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ। भूख इतनी थी कि अब लोग उसे पागल समझना छोड़कर उस रोटी की तरफ ललचाई निगाहों से देखने लगे। पहले दिन एक छोटे लड़के ने हिम्मत की। वो बुढ़िया के पास गया और बोला, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या वो रोटी? बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने प्यार से लड़के को बिठाया और वो रोटी उसे खिलाई। लड़के ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया हो, जो बरसों पहले गुजर गई थी। रोटी में स्वाद था, ममता का। अगले दिन एक और भूखा आया, उसे रोटी खिलाई। उसे लगा जैसे उसके बदन में फिर से जान आ गई हो। फिर एक और आया, फिर एक और आया। रोज शाम को बुढ़िया के दरवाजे पर लोगों की कतार लगने लगी, मगर बुढ़िया के पास तो बस एक ही रोटी थी। वो सबको देखती, किसी एक को चुनती और उसे वो रोटी खिला देती। बाकी लोग निराश होकर लौट जाते, मगर किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जिसे रोटी मिलती उसके चेहरे पर जो सुकून दिखता, बस वही देखकर सबको तसल्ली हो जाती। गांव वालों को समझ में आ गया था
कि ये रोटी साधारण नहीं, ये भाग्य की रोटी है। इसे जो भी खाता है उसकी एक न सिर्फ भूख मिटती है, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भी हल्का हो जाता। किसी को अपने बीमार बाप की याद आती, किसी को बिछड़े भाई की, तो किसी को खोए हुए प्यार की, और उस रोटी के एक टुकड़े के साथ वो सब यादें एक अजीब सी मिठास खोल जाती। फिर एक दिन गांव का सबसे स्वार्थी और अमीर आदमी ठाकुर बुढ़िया के पास आया। वो भी भूखा था, मगर उसकी कोठी में अनाज के भंडार भरे थे। उसने सोचा कि अगर ये रोटी खा लूं तो शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए या मुझे और धन मिलने का रास्ता मिल जाए। वो बुढ़िया के सामने खड़ा हो गया। बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा, देर तक देखा, फिर बोली, ठाकुर साहब, आपको ये रोटी नसीब नहीं होगी। ठाकुर को गुस्सा आ गया। क्यों? मेरे पास पैसा है, मैं उसकी कीमत चुका सकता हूं। बुढ़िया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सारे गांव का दर्द समाया था। बोली, ये रोटी मैं अपने बेटे भागी के लिए पकाती थी। वो रोज कहता था, माँ तुम्हारे हाथ की रोटी में पूरी दुनिया का स्वाद है। उसके मरने के बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे बेटे को ये रोटी पसंद थी तो किसी और के बेटे को भी पसंद आएगी। मैं अपने बेटे की याद में ये रोटी पकाती हूँ और उसे किसी ऐसे भूखे को खिला देती हूँ जिसे सच में माँ के प्यार की कमी हो। ठाकुर साहब, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। आपकी भूख पेट की है, दिल की नहीं। ये रोटी दिल की भूख मिटाती है। ठाकुर सिर झुकाए वहां से लौट गया। उस रात उसने पहली बार सोचा कि सच में उसके पास सब कुछ होते हुए भी कितना कुछ नहीं है। अकाल खत्म हुआ, गांव फिर से हरा भरा हुआ, मगर बुढ़िया के दरवाजे पर रोज शाम को रोटी पकने की खुशबू आती रही। अब लोग उसे पागल नहीं कहते थे, अब वो उसे भाग्य वाली अम्मा कहते थे, क्योंकि उसने उन्हें सिखाया था कि असली भाग्य वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। और उसकी रोटी, वो भाग्य की रोटी, आज भी शाम को पकती है। अगर कभी उस गांव से गुजरो तो उस खुशबू को पहचान लेना, शायद वो तुम्हें भी बुला रही हो, किसी ऐसी भूख को मिटाने के लिए जिसके बारे में तुम खुद नहीं